सो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशन। तो दोस्तों फाइनली आज बात करने वाले हैं हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है, जो कि आपके एक्सरसाइज 9.1 में आते हैं। और इसमें जो है बाबू लगभग 15 से 16 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि दिया गया है क्या। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है ना, खंबे की ऊंचाई को ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले पिक्चर को देखेंगे और इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, सबसे पहले हम जो है एक खंबे को बनाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे आकृति 9.11 में दिया भी गया है, जो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाया गया है। ये रहा आपका खंबा और ये है भूमि स्तर, और ये जो है बाबू ये क्या है आपका रस्सी बंधा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको नामकरण कर देते हैं ए बी एंड सी। ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये बनाया गया क्या है 90 डिग्री का कोण क्रिएट करता है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है रस्सी, ये है अपना रस्सी, क्या है रस्सी, और इस पे जो है कोई कलाकार ऐसे चढ़ता है, और ये जो है भूमि से तना हुआ है एकदम। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है आपका 20 मीटर। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने, आई मीन्स ए बी इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने से पहले सबसे पहले जो है अपने को जो क्वेश्चंस में दिया गया होता है उसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको उतार लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से उतारते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। माना कि ए बी क्या है, तो खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई है, जिन्हें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वाट। वीडियो रुकता नहीं, बनता ही रहता है, बनते ही रहता है, चलो ठीक है। तो जो क्या है यहाँ पे इसको ये ज्ञात नहीं है, तो इसको हम क्या ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे BC अपने पास क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं BC। BC क्या है, तो ये है बाबू भूमि स्तर, क्या है ये भूमि स्तर है, ये क्या है भूमि स्तर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं AC आपका हो जाता है क्या, AC क्या हो जाता है, AC इज इक्वल टू 20 मीटर, जो कि क्या है, तो ये डोर की लंबाई है, क्या है, तो ये हो जाता है आपका डोरी की लंबाई, या डोर की लंबाई, चलो इसको डोर रहने देते हैं, डोर की लंबाई। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है अपने को। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के सहायता से इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पास ये निकालने को बोल रहा है AB, और यहाँ पे AC क्या है अपने को दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं P। जब हम क्या त्रिभुज की दृष्टि से देखा जाता है, तो ये हो जाता है अपना लंब और ये हो जाता है आधार। तो लंब और आधार वाला फॉर्मूला का यूज कहाँ पे कराया जाता है, आई मीन P और H वाला फॉर्मूला का संबंध कहाँ पे होता है, तो ये हो जाता है आपका साइन थीटा में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, साइन में हो जाता है। तो यहाँ पे आप यूज करते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका लंब, और बट्टे में हो जाता है आपका आधार। ठीक है, ऊंचाई। तो यहाँ पे और भी एक चीज छूट गया है, जो कि क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। ये जो है कौन यहाँ पे है कितना 30 डिग्री का बनाया गया है। ठीक है, क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, क्या लिख सकते हैं, लंब बटे में कर्ण लिख सकते हैं, और क्या साइन है, तो यहाँ पे आप साइन लिख सकते हैं, और थीटा के स्थान पे आप रख सकते हैं ये क्या 30 डिग्री, क्या रख सकते हैं 30 डिग्री रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 30, एंड लंब आपका क्या हो जाता है, तो लंब के स्थान पे आप AB रख सकते हैं, एंड कर्ण आपका क्या हो जाता है, तो कर्ण हो जाता है आपका AC। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे मान को रख सकते हो आप। साइन 30 का मान होता है क्या, तो 1/2 हो जाता है, और बराबर AB का मान अपने को नहीं पता है, तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही, और AC का मान यहाँ पे आपका है 20, तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2AB इज इक्वल टू 20, एंड AB आपका निकल के आ जाएगा क्या 20/2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या हो जाता है AB इज इक्वल टू 10।
मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर क्या, खंबे की ऊंचाई बराबर क्या, खंबे की ऊंचाई बराबर, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आपका ये जो है ये 1 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 2 नंबर, और 2 नंबर में आपका क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग हाँ इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण क्रिएट होता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो जो है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, और किस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाले पिक्चर को क्या करेंगे ना, तो ये वाले फिगर को हमने मिटा दिया। यहाँ पे देखो क्या, एक पेड़ होता है और वो क्या होता है, आंधी आने से टूट जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेड़ का ये हो जाता है आपका पेड़, और जब आंधी आती है तो ये क्या हो जाता है, आधा दूरी से जो है बाबू ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। चलो, तो हमने पहले जो है माना इसको क्या, ये एक पिक्चर बनता है, यहाँ पे क्या कर देंगे इसको ए बी और सी, यहाँ पे 90 क्रिएट होता है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। पहले वाला पेड़ जो था इसको डैश डैश में मान लेंगे क्या, ओ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए, यानी कि ए और ओ जितना है यही टूट के जो है बाबू ये ऐसा गिरा हुआ है, और ए ओ बन गया क्या, एसी बन गया है, क्या बन गया है, तो एसी बन गया है। ठीक है, तो अपने को ज्ञात करने बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने शिखर को क्या करा, जमीन को छुपा दिया। हाँ, अब नेक्स्ट देखो क्या आता है, हाँ छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण क्रिएट होता है। यहाँ से पता चल जाता है बाबू ये जो है कोण क्रिएट होता है ये 30 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखो आगे में क्या आता है, हाँ पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर छूता है वो 8 मीटर होता है। तो अपना ये यहाँ पे क्या होता है, ये 8 मीटर होता है, ये भी अपना 8 मीटर हो जाता है। अब देखो आगे 8 मीटर होता है, तो पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई आई मीन्स ये ए बी प्लस ए ओ ज्ञात करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए बी और ए सी को क्या बोल रहा है, ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको। चलो तो इधर देखते हैं इसको कैसे होता है ये। तो सबसे पहले मान लेंगे हम क्या, माना कि पेड़ का कुल ऊंचाई, पेड़ का कुल ऊंचाई यानी कि पूरे पेड़ का, जब पेड़ टूटा नहीं था तो उसका ऊंचाई था क्या, बी और ओ, क्या था, बी ओ, बी ओ। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर बी ओ। टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग क्या हो जाता है, टूटा हुआ भाग, हाँ तो टूटा हुआ भाग अपने पास एक बचता है ए बी तथा ए सी, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी तथा ए सी, ये टूटा हुआ भाग है। ठीक है, और बी सी क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी क्या है, तो ये है अपना भूमि स्तर, जो क्या है, तो ये है 8 मीटर का, 8 मीटर। और नेक्स्ट में है आपका क्या, थीटा इज इक्वल टू करता है तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, फाइनली ज्ञात करना है अपने को क्या, ए बी प्लस में ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, ए सी इज इक्वल टू बी ओ। अपने को फाइनली बी ओ ज्ञात कर लेंगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कैसे इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला क्या हो जाता है, सबसे पहले हम बात करें तो ये वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं या फिर ये वाले का। तो हम पहले कर लेते हैं क्या, इसका ही कर लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, इसको बोलेंगे पी एच और बी। तो पी और बी का संबंध कहाँ पे होता है, तो पी और बी का संबंध होता है टेन थीटा में। कहाँ पे होता है, तो टेन थीटा में अपना हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेन थीटा का।
tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो p और अपॉन में हो जाता है b। आई मीन p को हम बोलते हैं लंब और b को बोलते हैं आधार। चलो ये हो जाता है। tan है तो tan दे दो यहाँ पे, थीटा के स्थान पे आप 30 डिग्री रख सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पे थीटा का मान 30 है। और p के स्थान पे आप क्या रख सकते हो, ab और अपॉन में b के स्थान पे आप रख सकते हो bc। चलिए देखते हैं आगे। tan 30 डिग्री का मान होता है क्या, तो 1 अपॉन में हो जाता है √3। एंड ए बी का मान क्या है बाबू, तो ए बी का मान अपने पास कुछ भी नहीं है, इसको ज्ञात करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो ए बी एंड बी सी का मान अपने पास 8 मीटर दिया हुआ है, तो इसके स्थान पे आप 8 रख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √3ab एंड 8 और गुने में 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, 8 अपॉन में √3। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपका आता है क्या, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे में आपका आ जाता है क्या, हाँ यहाँ पे जो है क्या करेंगे, आप b और h वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे, b और h वाले का। तो b और h वाला फॉर्मूला अपना क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका cos थीटा। क्या हो जाता है, cos थीटा। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, तो b और नीचे में आपका हो जाता है h। ठीक है, तो cos है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो cos, और थीटा के स्थान पे आप लिख सकते हो क्या 30, एंड b के स्थान पे आप लिख सकते हो bc, और h के स्थान पे आप लिख सकते हो क्या AC। अब cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का आपका मान हो जाता है sin 60 का, यानी कि √3 और बट्टे में आपका हो जाता है 2, एंड BC का मान है आपका 8 और AC का वैल्यू है आपका कुछ नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं वैसे ही। तो आपका क्या हो जाता है √3 AC इज इक्वल टू 16, एंड यहाँ पे क्या हो जाता है AC इज इक्वल टू 16 और बट्टे में हो जाता है √3। ठीक है, आपका ये हो जाता है, तो AC आपका निकल गया और इधर निकल गया क्या, AB निकल गया। यदि दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या करा है, AB प्लस AC इज इक्वल टू B हो। तो इसको हम यदि कर दें, दोनों को जोड़ दें, दोनों समीकरण को, इसको मान लो समीकरण 2, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो आपका काम हो जाता है। चलिए दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, फर्स्ट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो 8 अपॉन √3 और प्लस में आपका हो जाता है यहाँ पे क्या 16 बटे में हो जाता है आपका 3। इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है √3 से √3 हो जाता है आपका कैंसिल, 8 है प्लस और यहाँ पे क्या हो जाता है 16। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, यानी कि 24 आ जाता है और नीचे में आ जाता है आपका 3। इसको क्या करेंगे, तो परिमेकरण कर देते हैं, और परिमेकरण करते हैं तो एक बार ऊपर और एक बार आ जाता है नीचे। तो यहाँ पे आप क्या हो जाता है 24 और √3 और नीचे में आपका आ जाता है 3, तो 3 से 24 को काट देते हैं तो 8 हो जाता है। और ये आपका हो जाता है क्या, ये हो जाता है आपका 8 और √3 मीटर, और आपका फाइनली ये हो जाता है क्या आंसर। तो आपका जो है क्या इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये आंसर हो जाता है फर्स्ट का और सेकंड का। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और यदि आपको किसी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा धुंधला प्रतीत होता होगा तो प्लीज़ आप 360 करके क्या कर सकते हैं, इसका पूरा का पूरा क्वालिटी बढ़ा के अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या थर्ड को। तब तक आप क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, नोट्स कर लेंगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका आ जाता है क्या, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाता है आपका बाबू, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पिट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, क्या करना चाहती है, 2 फिसलन पिट्टी को लगाना चाहती है, और 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वो एक ऐसा फिसलन पिट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो है 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पिट्टी लगाना चाहती है जो कि क्या 60 से बांधा हुआ हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पिट्टी की लंबाई को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रही है ना, एक ठेकेदार है, ठीक है, और ये क्या करती है, फिसलन पिट्टी लगाना चाहती है। क्या करती है, फिसलन पिट्टी लगाना चाहती है, और 2 एक जो है बाबू सबसे पहले क्या 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए लगाना चाहती है। ठीक है, क्या 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं
5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ठीक है। फर्स्ट आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे हमने बना दिया क्या, एक फिसलन पट्टी जो कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए तो हमने एक फिसलन पट्टी यहाँ पे बनाया जिसका क्या, इसका नाम रख दिया A B and C। यहाँ पे बाबू 90 का होता है और यहाँ पे होता है आपका 30 होता है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ऊंचाई है ना, ये दिया हुआ है क्या, तो 1.5 मीटर ऊंचा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हाँ 1.5 है। अपने को ये ज्ञात करना है, एसी ज्ञात करने का बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एसी को ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एसी को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसी को ज्ञात करना है, ये अपने पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे पी और एच का संबंध बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पी और एच का संबंध। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ए बी बराबर 1.5 मीटर दिया हुआ है एंड एसी बराबर आपका वाट है एंड थीटा इज इक्वल टू आपका है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको एसी ज्ञात करना है। तो एसी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी और एच वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। पी और एच वाला फॉर्मूला क्या होता है, होता है तो साइन में होता है, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच। क्या, साइन थीटा बराबर में आपका आ जाता है पी बट्टे में एच आ जाता है। साइन है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन, थीटा के स्थान पे आप लिख सकते हो 30 एंड पी के स्थान पे आप रख सकते हो क्या, ए बी एंड एच के स्थान पे आप रख सकते हो ए सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 30 का वैल्यू होता है बाबू 1/2 एंड ए बी का मान होता है क्या, ए बी का वैल्यू है आपके पास 1.5 एंड ए सी का मान आपके पास नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या, 3 मीटर। ठीक है, एसी का वैल्यू आपके पास क्या आ चुका है, 3 मीटर आ चुका है। ठीक है, तो अब अपना क्या, एसी का मान तो ये हो ही गया और एसी निकालना ही था। अब नेक्स्ट में आपका आता है क्या, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। क्या, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। तो चलो सबसे पहले हम एक फिगर क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम नामकरण कर देते हैं बाबू। क्या, यहाँ पे हमने ए बी सी को रखा था तो यहाँ पे हम रख देते हैं कोई दूसर, तब मजा आएगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं पी एंड क्यू और आर। यहाँ पे 90 होता है, ये बोल रहा है क्या 60, थीटा 60 और ये आपका बोल रहा है क्या, ये 1.3 था तो ये क्या है 1.5 था तो ये है आपका शायद 3 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 3 मीटर आ जाता है और अपने को ज्ञात करना है इसमें भी यही को। तो बस सेम टू सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे और अपना क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि ये क्या है, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या हो गया, इसको माना यहाँ पे लिख देंगे, माना। ठीक है, क्या हमने देखा, तो यहाँ पे हमने देखा माना। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलेंगे। यहाँ पे भी लिख सकते हैं माना कि ए पी और क्यू बराबर क्या आ जाता है आपका, पी एंड क्यू क्या है आपका, तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। पी क्यू इज इक्वल टू 3 मीटर, ये क्या है तो फिसलन पट्टी की क्या है, ये ऊंचाई है। क्या है, ये ऊंचाई है बाबू। चलो ये क्या है, ये लड़काहू है, यानी कि पी और आर निकालने का है अपने पास। ये वाट, क्यू आर क्या है, ये तो भूमि स्तर है तो इसको छोड़ देता है, रहने देता है। अपने को ये निकालना है। यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 60। तो चलते हैं इसको आगे देखते हैं कैसे। ये पी और एच का संबंध इसमें भी प्रयोग करा गया है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, पी और अपॉन में एच। साइन है तो साइन, थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 है एंड पी
क्या है आपका, तो P के स्थान पे हम लिख सकते हैं P एंड Q और H के स्थान पे लिख सकते हैं P एंड R। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो साइन 60 का वैल्यू होता है बाबू क्या, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3 एंड अपॉन में होता है आपका 2 बराबर है तो बराबर PQ यहाँ पे आप देख सकते हो 3 है आपका और PR अपने पास नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो क्या आ जाएगा आपका √3 और √3PR आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 3 = 6। यहाँ पे आप लिख सकते हो PR = 6 और अपॉन में √3, इसको आप क्या करोगे ट्रिमेग्रांथ, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 एंड नीचे में भी हो जाएगा आपका 3। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 × √3, तो ये हो जाएगा आपका क्या PR = 6 √3 एंड नीचे में आपका क्या आ जाएगा 3। इसको आप काट सकते हो इसको 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा PR = 2 और √3 मीटर। तो आप लिख सकते हो अतः 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर कितना है बाबू, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2√3 मीटर एंड तथा कम उम्र वाले बच्चों के लिए ऊंचाई कितना आ जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 3 मीटर। तो फाइनली आपका एक आंसर यहाँ पे, एक आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका 3rd नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं आगे 4th नंबर को। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें।